अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं माहम मलिक और मैं आपके लिए लेकर आई हूं दोबारा से मज़ेदार सी कहानी। और आज की कहानी का नाम है निराली तरकीब। ये कहानी जो है पुराने वक्तों की है। इसमें एक बादशाह होता है और बहुत रहमदिल और बहुत मतलब अच्छा बादशाह होता है कि वो अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखता है और वो चाहता है कि जो ना मेरी रियाया जो है बहुत आराम और इत्मीनान से रहे। और उसके मुल्क में बड़ा अमन होता है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उसके मुल्क में चोरियां बहुत होती हैं, जिससे बादशाह परेशान होता है कि हर वक्त जो है ना मेरी रियाया को एक धड़का लगा रहता है कि आज रात जो है किसी के घर में चोरी है, कल मेरे घर में ना हो जाए। तो वो चाहता है कि ये चोरियां ख़त्म हो जाएं किसी तरीके से। तो वो क्या करता है कि एक तरकीब सोचता है। वो कहता है अब जो उसके मुल्क में हर इलाका, छोटी छोटी जगहें जो होती हैं, वो वहाँ पे 2 सिपाही खड़े कर देता है और हुक्म दे देता है रियाया को कि रात 10 बजे के बाद कोई भी जो है वो मुल्क शहर से में नहीं निकलेगा, अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। वो ये हुक्म दे देता है रियाया को, रियाया इस पर अमल करती है और जो है सिपाही पहरा देने लगते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना चोरियाँ हो रही होती हैं, कम होती हैं लेकिन होती हैं। अब वो बादशाह परेशान होता है। फिर वो क्या करता है कि एक रात जो है ना सिपाही जो है वो पहरा दे रहे होते हैं, वो उनको बार बार हुक्म देता है कि आपने सुबह तक पहरा देना है और जागते रहना है, किसी को गुजरने नहीं देना, इलाके में फिरने नहीं देना। तो एक रात जो है वो 2 सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, तो एक बुजुर्ग आदमी, बूढ़ा सा आदमी आ रहा होता है। तो वो उससे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि भाई कहाँ जा रहे हैं आप। तो वो कहता है कि मेरा ना बेटा बीमार है और मुझे हकीम साहब के पास जाना है दवा लेने के लिए, तो आप मुझे प्लीज़ जाने दें। तो सिपाही जो है वो एक दूसरे को देखते हैं और फिर वो उसको समझते हैं कि ये मजबूर है, मतलब इसको ज़रूरत है, तो वो जाने देते हैं। जब अगले दिन दरबार लगता है तो बादशाह जो है उन दोनों सिपाहियों को तलब करता है और उनसे कहता है कि रात में तुमने जो है वो एक बूढ़ा आदमी जा रहा था जिसका बेटा बीमार था और उसको दवा चाहिए थी, हकीम के पास जाना था, तुमने उसको जाने क्यों दिया? जब मैंने हुक्म दिया था कि कोई भी शख्स जो है वो शहर में नहीं निकलेगा और एक मकाम से दूसरे मकाम पे नहीं जाएगा, तो तुमने कैसे जाने दिया? वो दरबारी और मतलब दरबार में जो मौजूद लोग थे, दरबारी सारे, वो दोनों सिपाही हैरान परेशान हो जाते हैं कि बादशाह को इस वाक़ये का कैसे पता चला। तो बादशाह कहता है मैं तो जो है ना इल्म रखता हूँ, मुझे पता चल जाता है कि किस जगह पे क्या हो रहा है, मुझे हर चीज़ का पता होता है। और फिर उन्हें दोबारा से हुक्म देता है कि तुमने जो है ना अब पहरा जो है वो सख्ती के साथ देना है और किसी को गुजरने नहीं देना। 2-3 दिन गुजरते हैं कि एक रात जो है वो फिर 2 सिपाही पहरा दे रहे होते हैं किसी जगह पे। वहाँ पे एक बूढ़ी औरत कमर झुकी हुई होती है, वो लाठी लेके चल रही होती है और वो जाने लगती है। तो वो पहरेदार उसे रोक लेते हैं कि अम्मा जान आप किधर जा रहे हैं? तो वो बूढ़ी जो खातून होती हैं वो कहती हैं कि मेरी ना बकरी खो गई है और उसके बच्चे जो है वो बड़े परेशान हैं। अब वो जो है वो बकरी का दूध पीकर सोते हैं और मैं अपनी बकरी को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। अगर वो ना मिली तो बकरी के बच्चे जो है वो सारी रात तंग होते रहेंगे। तो वो जो पहरेदार होते हैं, सिपाही होते हैं, वो फिर उसको जाने का हुक्म दे देते हैं कि ठीक है तुम जाओ, देख लो। जब अगले दिन दरबार लगता है तो फिर बादशाह उनसे दोबारा दरियाफ्त करता है कि ये सब क्या हो रहा है? जब मैंने हुक्म दिया था कि किसी को भी यहाँ से जो है वो आपने गुजरने नहीं देना और आपने जो है सबको रोकना है, 10 बजे के बाद कोई शहर में नहीं फिरेगा, फिर तुमने उस बूढ़ी औरत को कैसे जाने दिया? तो दरबारी फिर हैरान होते हैं, वो पहरेदार भी हैरान होते हैं, बादशाह को कैसे पता चल जाता है भाई ये क्या सिलसिला है? लेकिन बादशाह मुस्कुराता है और कहता है मुझे गैब का इल्म है, मैं सब जानता हूँ मेरे पीछे क्या हो रहा है। और जो है अब तुम लोग जो है पाबंदी से सही तरह पहरा दो कि कोई भी शख्स गुजरने ना पाए। इस तरह जब सख्ती से पहरा होने लगा और जो है किसी को भी जाने नहीं दिया जाता था, कोई भी ज़रूरत किसी को होती थी उस ज़रूरत को बादशाह के हुक्म से पूरा कर दिया जाता था। जैसे कोई बीमार है और उसे दवा की ज़रूरत है तो वो बादशाह की तरफ से हकीम आके और उसको देख लेता था और उस ज़रूरत को पूरा कर देता था। और बादशाह ने ये भी ऐलान किया कि जो शहर में, मेरे मुल्क में जो लोग गरीब हैं और जिनके पास सरमाया नहीं है, मैं उन्हें अपने तरफ से रकम दूंगा, आप उस रकम से कोई कारोबार करें। इस तरह जो है जो लोग कारोबार नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, उनके पास वसाइल नहीं थे, बादशाह ने उनको वो प्रोवाइड किए, उनको दिए
اور انہوں نے اس سے کاروبار کرنا شروع کیا اور اس ملک میں چوریاں ہونا ختم ہو گئی. یعنی چوروں نے یہ بری عادت چھوڑ دی کہ وہ دوسروں کا سامان چرائیں گے اور اس سے اپنا گزارا کریں گے. اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنا کاروبار کریں. اور اس طرح سے اس ملک میں امن ہو گیا اور وہ بادشاہ اور اس کی رعایا جو ہے وہ پرسکون رہنے لگے پرامن طریقے سے. تو یہ ایک نرالی ترکیب تھی جو بادشاہ نے نکالی تھی کہ وہ چوروں سے جان کس طرح چھڑائے گا تاکہ چوری بھی نہ ہو اور لوگ جو ہیں اس کے امن سکون سے بھی رہیں اور ملک کا ہر بندہ جو ہے وہ اپنا کام کرے, اپنا ہنر, اس کے پاس کوئی ہنر ہے یا جو بھی کاروبار وہ کرنا چاہتا ہے وہ کرے. تو اس طرح اس نے ایک ترکیب سوچی اور اس سے جان چھڑا لی. تو آج کی کہانی یہیں تک. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.